नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उपजयणम, नमो लोई सवसावनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जयने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख न के, करिहे सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 312। सम्यक्त्व के लक्षण बहुत प्रकार के कहे, तो उसमें तत्वार्थ सिद्धांत को ही मुख्य क्यों किया, ये बात उस समझा रहे हैं पंडित जी। पंडित जी ने समझाया, पंडित जी का बात अपन ने स्वाध्याय कर ली। अब गुरुदेव श्री उस पर प्रवचन करते हुए उसी बात को बता रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि आत्मा की बात करें तो आत्मा तो कोई बहुत प्रकार का मानता है, कोई एक प्रकार का मानता है, और समझ में नहीं आता। जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र नहीं हो, जो समझने का बहुत जिज्ञासु नहीं हो, और कषाय की मंदता नहीं हो, ऐसे जीवों को आत्मा कहने पर समझ में नहीं आता है। अब उसके बाद देव शास्त्र गुरु में भी समझ में नहीं आता है। क्यों? कि देव का स्वरूप बाहर के भूख प्यास रहित ऐसा मानता है, और तृषा आदि दोष नहीं होना ऐसा मानता है, और अकेला निर्दोष कहने से देव सच्चे नहीं होते हैं। अच्छा, सर्वज्ञानी कहें तो सिद्ध भी सर्वज्ञानी है, उनका उपदेश ही नहीं है। इसलिए अनंत भगवान के वाणी है जो जीवों के निमित्त होती है, इस कारण उनको हितोपदेशक बना है। इस प्रकार अनंत देव को निर्दोष सर्वज्ञ और हितोपदेश कहा, वह यथार्थ है। इस प्रकार देव शास्त्र गुरु को मानने पर भी तत्वार्थ सिद्धांत रूप लक्षण के बिना देव शास्त्र गुरु सच्चे मान लिए, पर तत्व की श्रद्धा नहीं की, वेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। कोई जीवादि का श्रद्धान हुए बिना मात्र इसी श्रद्धान में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक दृष्टि मानता है। देखो, जीव अजीव मुझसे जुदा, शरीर मुझसे जुदा है, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव किए बिना संतुष्ट हो जाए तो सम्यक दृष्टि ऐसा मानता नहीं है। संतुष्ट हो जाए देव शास्त्र गुरु को मान करके, पर जीव अजीव की श्रद्धा न करे तो सम्यक दृष्टि नहीं होता। क्योंकि सम्यक दृष्टि देव गुरु शास्त्र के श्रद्धान से संतुष्ट नहीं होता, आत्म श्रद्धान से संतुष्ट होता है, अथवा कुदेवग आदि को हे मानकर द्वेष करता है। देखो, देव शास्त्र गुरु को मान लिया, जीव अजीव का श्रद्धान हुआ नहीं, तो कुदेव को भी कुदेव से द्वेष करता है। देव जगत में अनंत पदार्थ है,
कोई पदार्थ राग द्वेष के कारण नहीं है। हमारे अपने भावों में हमें भूल से हम किसी को अच्छा और किसी को बुरा मानते हैं, ये राग द्वेष हमारे में है। तो हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु को स्वीकार किया, कैसे किया कि तत्वार्थ श्रद्धान बिना। तो देव शास्त्र गुरु जिनको हम मानते हैं उनको तो सच्चा मानता है, उसके विपरीत को खोटा मानकर द्वेष करता है। परंतु देखो, आश्रव बंद है, ये बात समझ में नहीं आती। हे क्या है? कुदेव हे नहीं है, कुदेव तो गे है। वो जो उपदेश देते हैं वैसा हमारा स्वरूप नहीं है, ऐसा हमारा ज्ञान का विषय होना चाहिए। पर हे क्या? आश्रव और बंध है, और संवर निजरा मोक्ष उपादेय है, ऐसा नहीं मानता। कुदेवादि को हे मानता है, परंतु आश्रव बंध को हे नहीं मानता, तो पुण्य पाप को छोड़ने का प्रयत्न नहीं कर सकता। क्या गुरुदेव श्री समझा रहे हैं बात को? अगर आश्रव बंध को हे नहीं मानेगा तो पुण्य पाप छोड़ने का प्रयत्न नहीं होगा। क्या कहना चाह रहे? ख्याल में आवे बात? राग है ये बात समझ में नहीं आई। पुण्य रखने लायक मानेगा, कुछ तो भक्ति करते करते मुक्ति हो जाएगी ऐसा मानेगा, और स्वरूप आत्म स्वरूप को समझकर अपना मानकर उसमें लीन एक देश लीनता निर्जरा और पूर्ण लीनता मोक्ष, आत्म स्वरूप को समझना संवर, ऐसा संवर निर्जरा मोक्ष को उपादेय माने बिना उस रूप प्रवर्तन नहीं होता। इसलिए अकेले अनंत आदि के श्रद्धान से तुच्छ बुद्धिवान को यथार्थता भाषित नहीं होती। भगवान की श्रद्धा की हम तो सब वीतरागी को मानते हैं, अब वीतरागी भी सच्चे नहीं मानते हैं, उनको कर्तृत्व बुद्धि कर्तापने से मानते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। अनंत आदि की श्रद्धा आदि 3 लक्षणों में 7 तत्वों की श्रद्धा गर्भित है। हाँ, यह तुच्छ बुद्धि को भाषित नहीं होती। देखो, सामान्य जीव जगत में उसको ये समझ में नहीं आता कि अनंत आदि की श्रद्धा जो करते हैं वो मोक्ष तत्व है, अनंत सिद्ध, और गुरु है वो संवर निर्जरा तत्व है, सिद्ध भगवान मोक्ष तत्व है, अरियंत सिद्ध संवर निर्जरा तत्व है, ये समझ में नहीं आता है। परंतु तत्वार्थ श्रद्धान में 3 लक्षण प्रकट भाषित होते हैं, इसलिए उसको मुख्य कहा है। तथा अब ये भी हो गया, अब स्वपर के श्रद्धान में तो कि स्वपर को श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। स्व में जीव संवर निर्जरा और मोक्ष में आ जाते हैं। मैं क्या हूं? जीव हूं, मुझ में संवर, मुझ में निर्जरा, मुझ में मोक्ष, और वो उपादेय है। और पर में अजीव आश्रव बंद आते हैं और वे है। इस प्रकार स्व पर में गर्भित रूप से 7 तत्व आ जाते हैं, परंतु तुच्छ बुद्धि वाले को प्रकट भाषित नहीं होते। क्या कह रहे हैं? स्व पर में ये समझ में ही नहीं आता। पर है आश्रव, ये समझ में नहीं आता। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। वह आश्रव बंद को हे नहीं मानता, इसलिए स्वभाव सन्मुख नहीं झुकता, इसलिए संवर निर्जरा प्रकट नहीं होते और मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। और पुण्य पाप की श्रद्धा हुए बिना मात्र स्वपर को जानने में संतुष्ट होकर ज्ञान का क्षोभ बढ़ाता है। अपना पर है, अपना पर है, अपने में अपनापन नहीं आया, अपने को सम्यक दृष्टि मानकर स्वच्छंदी होता है और रागादि छोड़ने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार 7 तत्वों को जाने बिना मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। पंचाध्यायी कार ने स्वानुभूति को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। क्या कहा? अब ये आत्मा का अनुभव, उसको भी सम्यक दर्शन कहा है। तो पंचाध्यायी कार ने स्वानुभूति को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। वह अविनाभावी संबंध से कहा है। ऐसा पक्का संबंध है कि आत्मा का अनुभव करेंगे तो संवर होगा। वस्तुतः सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है।
सम्यक दर्शन मीन्स श्रद्धा गुण की पर्याय है। श्रद्धा में अपनापन आत्मा में, चैतन्य भगवान में हूँ, मैं ज्ञान का पुतला हूँ। और अनुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है। सम्यक श्रद्धा के समय सम्यक ज्ञान होता है, इसलिए अविनाभावी संबंध जानकर अनुभूति को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। परंतु वह व्यवहार लक्षण है, एक गुण के द्वारा दूसरे गुण को पहचानना व्यवहार है। समय सार में कहा है कि शुद्ध नय कहो, अनुभूति कहो अथवा शुद्ध आत्मा कहो, सब एक ही है। ऐसा समय सार में कहा है। शुद्ध नय ज्ञान की पर्याय है, अनुभूति ज्ञान की पर्याय चारित्र सहित है, और शुद्ध आत्मा वह शुद्ध आत्मा है। अनुभव पर्याय ने जिसको अनुभव किया, पर्याय अपनापन किसे दे रही है, पर्याय सर्वस्व समर्पण कहाँ कर रही है, वो शुद्ध आत्मा है। पर्याय आत्मा के साथ अभेद हुई, इसलिए उसको शुद्ध आत्मा कह दिया है। मात्र स्व पर की श्रद्धा में तुच्छ बुद्धिवान को प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। उसको भासता है कि स्व पर की जानना ही कार्यकारी है। और पर में परायापन और अपने में अपनापन। स्व पर को जाना तो स्व में अपनापन तो आवे तो स्व हुआ ना, नहीं तो तब तक स्व कहाँ हुआ। और इसी से सम्यक तो होता है। देखो ऐसा मानता है वो, परंतु वहां देखो क्या कह रहे हैं, स्व पर को जानना कार्यकारी और उससे सम्यक तो होता है। अपने में अपनापन और पर में परायापन ये समझ में नहीं आता, परंतु वह आश्रवादी का स्वरूप भाषित नहीं होने से मोक्ष रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। दुख मिटाकर सुख करना है, इसमें सातों तत्व आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं, दुख मिटाकर सुख करना है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। सुखी होने का उपाय सदगुरु बताते हैं, तो दुख मिटाकर सुख होना है, इसमें सारा आ गया। पर दुख में आश्रवबंध आ गए, वे हे है, और अजीव हे में आ जाता है। और सुख में संवर निद्रा मोक्ष आए, और सुख का धारक जीव है। ये चार उपाधि है। इस प्रकार दुख का अभाव करके सुख प्रकट करने के प्रयोजन में सातों तत्व आ जाते हैं। पर तुच्छ बुद्धिवान निर्णय करने का प्रयत्न नहीं करके, अपना काम नहीं करके दुनिया की पंचायती में लगे रहें। तत्वार्थ सिद्धांत में प्रयोजन प्रकट भाषित होता है और अन्य लक्षणों में भाषित नहीं होता, इसलिए तत्वार्थ सिद्धांत को मुख्य कहा है। आत्मा तीनों काल निवृत्त है, पर पदार्थ के अभाव स्वभाव वाला है। समझ में आता है, ऐसा अपने को भाषित होता है। ऐसा फीलिंग में होना चाहिए कि मुझ में पर पदार्थ का कभी सद्भाव हुआ ही नहीं। राग का सद्भाव, राग का ज्ञान है, पर राग ज्ञान में प्रवेश किया नहीं है। राग को जानते हुए राग रूप हुआ नहीं आत्मा। आत्मा निवृत्त स्वरूप है। एक तत्व में अनंत तत्वों का अभाव है। एक वस्तु की सिद्धि करने पर की भी सिद्धि हो जाती है। अपने पर अपनापन आया तो बाकी सब पर है। कोई स्व पर की श्रद्धा मात्र करे, परंतु अजीव आश्रव और बंध पर है, और जीव संवर निद्रा मोक्ष स्व है, यह जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। आश्रव बंध को हे जाने बिना, आश्रव बंध हे है ये जाने बिना, संवर निद्रा को जीव के साथ अभेद उपादेय जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। आश्रव बंध हे है, संवर निद्रा मोक्ष उपादेय है, ये समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। इस प्रकार अकेले स्वपर की श्रद्धा में तुच्छ बुद्धिवान को भ्रम उत्पन्न होता है। इस प्रकार भ्रम होता है
क्योंकि वास्तविक निर्णय नहीं होता है। अपने में अपनापन जब तक नहीं आवे तब तक ये प्रयत्न करना, शरीर में अपनापन बना हुआ है तो ये छूटना, ये अपनापन छोड़ना शरीर का काम है। ये निर्णय तो करे, विचार तो करे, कितने काम शरीर के हम कर सकते हैं, होते हैं, उसको जानते हैं, हमें अपना कर्तृत्व भासता है, यह हमारी मिथ्या बुद्धि है। और मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि इसलिए नहीं होती, ऐसा निर्णय नहीं करने से मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, इसलिए उसको मुख्य लक्षण नहीं कहा है। अब आत्मसंधान की देखो, स्वपर की देखो क्या हुआ, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा और क्या कहा, आत्मा की बात करने पर, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, उसकी बात करने पर, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने पर, स्वपर भेद विज्ञान की बात करने पर और आत्मश्रद्धान को मुख्य करने पर तुच्छ बुद्धि वाले को उसमें प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता। आत्मा कहने पर अन्य अनात्मा है। देखो अब ये सामान्य बुद्धि विचार नहीं करता, आत्मा कहा तो दूसरे आत्मा नहीं है, अन्य अनंत जीव, कौन मैं नहीं हूं, अनंत जीव, अन्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल संबंधी ज्ञान आत्मज्ञान में आ जाता है, परंतु तुच्छ बुद्धिवान को वह प्रकट भाषित नहीं होता। कोई कहता है हम तो आत्मा की धुन में रहते हैं, क्या कहते हैं, धुन रे दुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पापन पुण्य। तो हम तो अपने आत्मा की धुन में रहते हैं, पाप पुण्य नहीं है ये तो समझ में नहीं आता, अपने धुन में रहते हैं, परंतु वस्तु तो वह भ्रांति, हम तो अपने में रहते हैं, अपने में चैतन्य चैतन्य, अरे चैतन्य चैतन्य तो पर से जुदा पड़ा, अपने में अपनापना, पर से अपनापना छूटना और अपने में एकाग्रता करने पर राग दुखदायक छूटने लायक लगना, ऐसा लगता नहीं है। मैं अपने में एकाग्र रहने में सुखदायक लगना, जब तक आत्मा में अपनापन नहीं आ जाए तब तक, आत्मा की धुन लगाने से, आत्मा आत्मा सोचते रहने से, गायक 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 सोचते नहीं, सोचना ये नहीं कह रहे हैं, ऐसा मत समझना कि ये ना दे रहे हैं, पर गायक 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 ऐसा सोचते रहने से अनुभव नहीं है। अनुभव में तो अपनापन है, अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है सुख रूप, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तथा कोई कहता है कि स्वाध्याय तप है और नमस्कार मंत्र जपना स्वाध्याय है। क्या कहते हैं, स्वाध्याय तप है, ये दृष्टांत दे रहे हैं गुरुदेव श्री, और नमस्कार मंत्र जपना ये भी स्वाध्याय है। इसलिए नमस्कार मंत्र जपने को परंपरा नेगम नय से मोक्ष होता है, ऐसा कोई कहता है। अरे वो तो पुण्य परिणाम है, उससे कहते हैं स्वभाव के भान बिना जप कैसा, आत्मा को समझे बिना किसका जप कर रहे हैं। नए बिना नेगम नए कैसा, अज्ञानी कहते हैं नेगम नए से ये सब व्यवहार करते हैं, नए नए ही नहीं प्रकट हुआ। श्रुति प्रमाण श्रुति ज्ञान के भेद को नए कहते हैं, और श्रुति ज्ञान प्रमाण हुआ ही नहीं आत्मज्ञान बिना, परंतु स्वभाव को जाने बिना क्या काम का, नए श्रुत ज्ञान में होते हैं, और श्रुत ज्ञान प्रमाण बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। तुच्छ बुद्धिवान को अकेले आत्मश्रद्धान लक्षण में भ्रम उत्पन्न होता है। जीव के विशेष, अब जीव के विशेष क्या, गति, चार गति, जाति पांच, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, बादरपना, सूक्ष्मपना इत्यादि है, ये जीव के विशेष है पर्याय के। अजीव के विशेष कर्म की पर्याय, पुद्गल की पर्याय इत्यादि भेद है। कारमान वर्गणा की, भाषा वर्गणा की, आहार वर्गणा की,
मनोवर्गणा की, तेजस वर्गणा की, जो जो पर्याय हो, इन विशेषों को नहीं जानता, इसलिए ब्रह्म सहित प्रवर्तता है। मास पुद्गल की पर्याय है। देखो अब ये गुरुदेव श्री देखो दृष्टांत दे रहे हैं, ख्याल में आवे बात। कोई पुद्गल की पर्याय समझ के कि मांस भी पुद्गल की पर्याय और दाल भात भी पुद्गल की पर्याय है, तो दोनों पुद्गल की पर्याय है ना, क्या फर्क पड़ता है दोनों में? तो कह रहे देखो मांस पुद्गल की पर्याय, दाल भात भी पुद्गल, परंतु पर्याय पर्याय में अंतर है। इस प्रकार पुद्गल के विशेष जानना चाहिए। सामान्य से विशेष बलवान है। परद्रव्य के ग्रहण त्याग की बात नहीं है, परद्रव्य को छोड़ना रखना नहीं है, परंतु सम्यक्त्व को मांस आदि भक्षण का भाव नहीं होता और अनाज ग्रहण का भाव होता है। देखो अब ये किस क्रम में कौन सा भाव आता है? जब तक सच्चे तत्व की श्रद्धा होकर आगम का ज्ञान सही नहीं करके अपने मति कल्पना से शास्त्रों को पढ़ता है, अनाज ग्रहण का भाव सम्यक दृष्टि को होता है। कब तक? जब तक स्वरूप में लीन होकर श्रेणी नहीं चढ़े। पर मांस भक्षण का भाव चौथे गुणस्थान में भी नहीं होता, विरत को भी ऐसा विवेक वर्तता है। इस प्रकार जीव अजीव के विशेष नहीं जाने तो तुच्छ बुद्धिवान को अकेले आत्मा की श्रद्धा में भ्रम होता है। आत्मा को श्रद्धा करना में खाओ पियो कुछ भी, ऐसा नहीं होता। इसलिए आत्मश्रद्धा को मुख्य लक्षण नहीं कहा। सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धा लक्षण से पहचाना जा सकता है। तत्वार्थ श्रद्धान में तुच्छ बुद्धिवान को भी देव गुरु धर्म की श्रद्धा आदि लक्षण भाषित होते हैं। तत्वार्थ श्रद्धान होगा तो ये भाषित होता है कि इसमें देव गुरु धर्म की श्रद्धा भी है, परंतु देव गुरु धर्म या स्वपर श्रद्धान में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता। इस कारण इनको मुख्य लक्षण नहीं कहा। आत्मश्रद्धान को सम्यक कहने पर, समकित कहने पर भी तुच्छ बुद्धिवान को ऐसा लगता है कि अपने को मात्र आत्मा का विचार करना। देखो आत्मा आत्मा आत्मा, ध्यान में आत्मा आत्मा आत्मा, कैसा आत्मा, क्या आत्मा, ऐसे विवेक बिना ध्यान कर रहे, ध्यान 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 की क्लास लगा रहे, समझ ही नहीं आता कि किसका ध्यान करना। तत्व निर्णय बिना, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण मुख्य है, परंतु वह 7 तत्वों को भिन्न भिन्न नहीं पहचानता। जीव को के गति, जाति, पंचेंद्रियपना, पुरुष वेदादि भेदों को नहीं पहचानने तो जीव की पहचान नहीं होती। शरीर, दाल, भात आदि में परमाणु की जाति एक है, परंतु प्रत्येक की पर्याय में भिन्नता है। इस प्रकार अजीव की भिन्नता को नहीं जानता, आत्मा आत्मा करता रहता है। जगत के पदार्थों की क्या स्थिति है? ज्ञान में, अरे जो सर्व ज्ञान हो सकता है, तो ज्ञान में इतना तो निर्णय हो सकता है ना कि किस पर्याय का क्या है, कौन सी पर्याय कब प्रकट होती है। तो देव गुरु धर्म का राग पुण्य आश्रव है, वह भी छोड़ने योग्य है। संबंध निद्रा मोक्ष उपादेय है, ऐसी श्रद्धा नहीं करता। क्या कह रहे हैं? देव गुरु धर्म का राग पुण्य आश्रव है, पुण्य आश्रव छोड़ने लायक है। कोई जीव समय सार पढ़कर आत्मा की बातें करता है, बस ये आत्मा आत्मा। आत्मा ज्ञान का पुतला है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत करोति किम, ऐसा ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान। अब ये आत्मा को, आत्मा की बात करने वाला, ऐसे भगवान का अनुभव नहीं हुआ तो ज्ञान में ज्ञेय का प्रतिभास है, ज्ञान में ज्ञेय प्रवेश नहीं करते, ज्ञेय ज्ञान से जुड़े रहते हैं, ये बात समझ में नहीं होती। राग में ज्ञान नहीं है, आत्मा में ज्ञान है। राग ज्ञान में नहीं आता, ज्ञान में राग नहीं आता। ज्ञान राग में नहीं जाता, राग में ज्ञान नहीं आता। वह खाली आत्मा की बातें करे और ऐसा भेद विज्ञान नहीं हो, जुदे पड़े की समझ नहीं हो और आत्मा की बातें करे परंतु आत्मा की पर्याय भिन्न भिन्न स्वीकार नहीं करता, तो वह निश्चयाभासी है।
जो जो पर्याय होती है उसको जानना चाहिए। आत्मा की पर्याय ज्ञान 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 ज्ञान, पर्याय का ज्ञान तो हो ना। अभी वर्तमान पर्याय की क्या स्थिति है? अभी राग है, ये वीतराग है, ये मेरा नहीं है, पर ये बीमारी तो है ना। मैं स्वरूप में लीन हूं तो ये बीमारी निकले। मुझे बीमारी निकालने के लिए, राग द्वेष रूपी रोग निकालने के लिए अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिरता करनी है। जो जो पर्याय है उसको जानना चाहिए, ज्ञान का विषय। अजीव की पर्याय भी स्वतंत्र है। अधकर्मी आहार जड़ की पर्याय है। अधकर्मी समझ में आता है? जो आहार पाप से उत्पन्न हो। और मुनिराज के लिए, मुनिराज कह के आहार बनावे। आज हम दही खाएंगे, और वो आज दही बन आ जाए आहार के लिए, तो अधकर्मी है। और हम हिंसक वस्तुओं से आहार बनावे, वो अधकर्मी आहार है। वह पर है, परंतु वैसा आहार लेने का राग मुनिराज को नहीं होता। मुनिराज को कहकर आहार बनवा कर आहार लेने का भाव नहीं होता। सहज रूप से निरंतराय जो भक्ष आहार होता है, मिलता है, वही मुनिराज आहार करते हैं। इस प्रकार जीव अजीव के विशेष नहीं जाने तो सम्यक दर्शन नहीं होता। अजीव पर है, गे, जीव से भिन्न है अजीव। अजीव पर है, गे है, पुण्य पाप है, आत्मा स्वगे है। आहा, इस प्रकार भिन्न भिन्न जाने बिना माने कि हमको आत्मज्ञान हो गया है। पर पदार्थ का जुदापना, अपने चैतन्य से शरीर का जुदापना, ये वाणी का कर्तृत्व बनाव, ये नहीं मिटे। मैं बोल सकता हूँ, मैं चाहे जैसे भाषा बना सकता हूँ। अरे तुम अजीव के कर्ता बनते हो। भाषा जो होनी होती है, हमारे करने से नहीं होती है। अगर ऐसा जुदापना नहीं भासता तो वह भ्रम है। सातों तत्वों को यथार्थ रूप से जानना चाहिए। तत्व सात कहे जिनागम में, और जिनागम में क्या कहे? वास्तविकता में सात पदार्थों को जानने से ही मोक्ष मार्ग होता है। सात तत्व कहने का अर्थ मोक्ष मार्ग में जाने के लिए सिद्धांत वचन है। सात तत्व समझे बिना मोक्ष मार्ग में गमन नहीं होता। विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थदानम सम्यक दर्शनम, ये लक्षण कहा गया है। तो सातों तत्वों को यथार्थ रूप से जानना चाहिए, इसलिए तत्वार्थदान को मुख्य लक्षण कहा है। शुभ उपयोग भी आदरणीय नहीं है। शुभ उपयोग मतलब धर्म संबंधी राग, देव शास्त्र गुरु संबंधी राग, दयादान व्रत तप त्याग के परिणाम ये करने लायक नहीं है। होते हैं ये जुदी बात, और करने लायक मानना ये जुदी बात। ऐसा निर्णय पहले करना चाहिए। अशुभ तो है ही, सारी दुनिया कहती है। घर गृहस्थी का पालन, बच्चों का पालन, धन कमाना, रखना, संभालना, सब पाप के परिणाम है। इसका निर्णय पहले करना चाहिए, तभी सच्ची श्रद्धा होती है। शुभोपयोग छूटता तो सदुपयोग होने पर है। शुभोपयोग सदुपयोग होने पर छूटे तो धर्म हो। शुभोपयोग अशुभ उपयोग आकर छूटे तो वो तो संसार है। शुभोपयोग छूटता तो सदुपयोग होने पर है, परंतु उसके पूर्व शुभोपयोग छोड़ने योग्य है। शुद्ध उपयोग, शुद्ध आत्मसन्मुख परिणति होने पर शुभ भाव छूटता है, पर अंदर में छोड़ने लायक ही नहीं माना तो छोड़ेगा कैसे? इसलिए श्रद्धा करना चाहिए। जो शुभ भाव को आदरणीय मानता है वह वीतरागी स्वभाव को आदरणीय नहीं मानता। राग आदरणीय मीन्स वीतरागता आदरणीय नहीं है। क्या कहें? राग लाभदायक मीन्स वीतरागता लाभदायक नहीं है। वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा
चेतन स्वरूप वो लाभदायक है। आहा, उसको आदरणीय मानना, वो अगर आदरणीय नहीं मानता है, आहा, वीतरागी स्वभाव को अनादरणीय मानता है, वह ज्ञान स्वभाव की आसाधना निरादर करता है। ज्ञान स्वभाव की लीनता नहीं करके राग को लाभदायक, राग होना अलग चीज, पर राग को लाभदायक मानना अलग चीज। तो वीतराग स्वभाव की अनादरणीय मानने वाला ज्ञान स्वभाव की आसाधना निरादर करता है। हम ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करता हूँ। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।